स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे नए न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, जिसका नाम है INS अरिधमन। जो आप ये इमेज मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमेज एक थियोरेटिकल इमेज है, क्योंकि जो सबमरीन्स होते हैं किसी भी नेवी के लिए, खासतौर पे इंडियन नेवी के लिए, ये काफी सीक्रेटिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनका डिजाइन, कैपेबिलिटीज, फीचर्स पब्लिक से हिडन रहता है फॉर ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इसीलिए ये इमेज ये दर्शाता है कि INS अरिधमन कुछ इस टाइप का डिजाइन्ड सबमरीन होगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे INS अरिधमन के बारे में, जो इंडिया का थर्ड इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। और ये भारत का थर्ड सबमरीन है आफ्टर INS अरिहंत, INS अरिघात जो न्यूक्लियर पावर्ड है, और ये तीनों बनते हैं अरिहंत क्लास सबमरीन से। और इन सबमरीन को डिजाइन एंड डेवलप किया गया था ATV प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ जाहिर सी बात है, ये SSBN सबमरीन्स ये पार्ट होते हैं किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर ट्रायड के। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड होता है किसी भी कंट्री की एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स बाय एयर, बाय लैंड एंड बाय सी। और सी कंपोनेंट जो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च होते हैं, ये इन SSBN टाइप के सबमरीन से लॉन्च होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे एसेंशियल फीचर्स INS अरिधमन और अरिहंत क्लास सबमरीन्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि इन सबमरीन्स का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडियन नेवी और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, क्यों जरूरत है हमें अपने बनाए हुए न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडियन नेवी में ऑपरेट करने की। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नए टाइप के न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में, जिनको कहते हैं SSN। तो आप सोच रहे होंगे, जब इंडिया के पास एक टाइप के न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो ये नए न्यूक्लियर टाइप के सबमरीन्स की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है, इन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होंगे। तो ये क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे। नाउ ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में UPSC एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस इन पॉइंट ये PYQ 2016 का। अगर आप इस PYQ को देखें तो ये एक INS अस्त्रधारणी है जो इंडियन नेवी की शिप है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो सिमिलरली INS अरिधमन के बारे में भी ऐसा क्वेश्चन UPSC में फ्यूचर में पूछा जा सकता है। और आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें तो जरूर कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। और इस वीडियो को और इस नोट्स को जो मैं सेशन में यूज कर रहा हूं, अगर आपको ये चाहिए तो ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे। तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं, सेशन खत्म होने के कुछ मिनट बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फ्यूचर सिमिलर अपडेट्स एंड नोट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं INS अरिधमन के एसेंशियल फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको SSBN भी कहा जाता है। SSBN क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बता दूंगा। और ये पार्ट है अरिहंत क्लास सबमरीन्स का, जिसका पहला सबमरीन था INS अरिहंत, दूसरा सबमरीन था INS अरिघात, जो लास्ट ईयर ही इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है आफ्टर फाइनल सी ट्रायल्स। और ये जो सबमरीन्स हैं, ये इंडिया में इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड है अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट, राइट। तो इनको इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका डिजाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन सब इंडिया में 100% किया गया है। नाउ एक बहुत एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, जो तीनों अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं, अरिहंत, अरिघात एंड अरिधमन, तीनों का मतलब एक है। तीनों का मतलब है दीज आर डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, और ये डिराइव हुआ है संस्कृत टर्म से, राइट। तो ये एक एसेंशियल क्वालिटी है जो आपको रिमेंबर रखना चाहिए। साथ तौर पे इसके कुछ फीचर्स भी एसेंशियल हो जाते हैं। नाउ एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अरिहंत क्लास के सबमरीन्स में, जो पहले आए थे, जैसे INS अरिहंत और INS अरिघात ऑन वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड INS अरिधमन। INS अरिधमन जो है वो प्रीवियस सबमरीन से डिजाइन और लेंथ में थोड़ा बड़ा है। जाहिर सी बात है, ये प्लेटफॉर्म्स इतने सिक्रेटिव होते हैं कि आपको एसेंशियल लेंथ और प्रिसाइज लेंथ नापना काफी डिफिकल्ट है। तो काफी सारे अजम्पशंस लगाए गए हैं कि सबमरीन की लेंथ समवेयर बिटवीन 112 से 125 मीटर, दैट इज 112 टू 125 मीटर्स के बीच में है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये पानी डिस्प्लेस करता है आफ्टर इट एंटर्स इनटू द वाटर, ये भी पुराने सबमरीन से 1000 टन ज्यादा है। पुराने सबमरीन्स हैड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन और इसका डिस्प्लेसमेंट है 7000 टन। तो जाहिर सी बात है, जो ये साइज में बड़ा है और कैपेसिटी में ज्यादा है, इट कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स एज कंपेयर टू द ओल्डर कजिन्स ऑफ अरिहंत क्लास सबमरीन।
दूसरा आई एम सॉरी, दूसरा सिग्निफिकेंट इसका फीचर है उसका प्रोपल्शन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तो इसको पावर कौन सा फ्यूल करता है? नो पॉइंट्स इन गेसिंग, न्यूक्लियर फ्यूल। और ये पावर आता है 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर से, जो एक इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट कल्पक्कम पावर प्लांट का एक मिनिएचराइज वर्जन है। और जाहिर सी बात है इसको क्या फ्यूल करता है? एनरिच्ड यूरेनियम। सो एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड वेसल है और इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं जो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। वहीं बात रही आर्मामेंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया साइज में आईएनएस अरिधमन अरिघात और अरिहंत से बड़ा है। सो इट कैन कैरी अ लॉन्गर रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं अरिधमन, अरिहंत और अरिघात ये तीनों पुराने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स दैट इज K15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करते थे। तो जाहिर सी बात है ड्यू टू इट्स बिगर साइज इट कैन कैरी मोर नंबर ऑफ मिसाइल्स एंड इट कैन कैरी लार्ज कैपेसिटी और लार्जर रेंज मिसाइल्स, राइट? एनी पॉइंट्स इन गेसिंग K4 जो और K15 जो सीरीज है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की, ये किसके नाम पे डिराइव्ड है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के एक कन्वेंशनल सबमरीन से क्या एडवांटेजेस हैं। यह समझने के लिए बहुत एसेंशियल है कि आप इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ें। पहले समझते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का फर्स्ट डिफरेंस होता है इनको कौन सा फ्यूल पावर करता है। जैसा कि नाम बताता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को न्यूक्लियर फ्यूल पावर करता है। वहीं ट्रेडिशनल सबमरीन्स होते हैं ये कहा जाता है इन्हें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। जाहिर सी बात है जो सिस्टम्स होते हैं सबमरीन में ये इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं और बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है? एक डीजल जनरेटर के थ्रू चार्ज किया जाता है, राइट? तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स कहलाते हैं जो ट्रेडिशनल सबमरीन्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है इनके ऑपरेशनल रेंज में। अब जाहिर सी बात है कोई भी सबमरीन अगर न्यूक्लियर पावर्ड होगा तो उसका रेंज थियोरेटिकली इनफाइनाइट हुआ जाता है, पर रियलिटी में इनफाइनाइट नहीं हुआ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली जो क्रू है वो ज्यादा दिन अंडर वाटर नहीं रह सकते, उनको फूड एसेंशियल सप्लाईज भी चाहिए। तो दैट इज व्हाई ऑल्दो थियोरेटिकली न्यूक्लियर सबमरीन्स हैव इनफाइनाइट रेंज बट इवन देन दे हैव लार्जर रेंज एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सबमरीन्स। ट्रेडिशनल सबमरीन्स के कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है उसका फ्यूल। जाहिर सी बात है जब आप डीजल यूज कर रहे हैं तो यू नीड समवेयर जहां से डीजल आपको रिफ्यूल होगा, तो रिफ्यूल के कारण इसका रेंज जो होता है न्यूक्लियर सबमरीन्स के मुकाबले काफी लेस और लिमिटेड हो जाता है। तीसरा डिफरेंस है दोनों में स्टेल्थ। अब जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पावर जनरेट होता है ये एसेंशियली क्वाइट प्रोसेस होता है। तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर फ्यूल सबमरीन्स होते हैं ये काफी स्टेल्थ होते हैं, दे आर वेरी मोर क्वाइटर इन नेचर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सबमरीन्स, क्योंकि ट्रेडिशनल सबमरीन्स में डीजल जनरेटर स्टार्ट करते हैं, एवरीबॉडी नोज डीजल जनरेटर कितना आवाज करता है। सो दैट इज व्हाई इन टर्म्स ऑफ स्टेल्थ ट्रेडिशनल सबमरीन्स आर लेसर इन स्टेल्थ एंड हैव द एबिलिटी टू सरफेस बैक एंड बैक अगेन, क्योंकि जो डीजल इंजन है उसको पावर प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये एक लिमिटेशन आ जाता है कन्वेंशनल सबमरीन्स में, क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन्स परपेचुअली पानी के अंदर नहीं रह सकते, उनको few days सरफेस करना पड़ेगा so that they can get fresh air and the diesel generator can work। यही प्रॉब्लम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल को पावर जनरेट करने के लिए भी किसी भी गैस या फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट डिफरेंस है दोनों सबमरीन्स में उनकी स्पीड। जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं दे आर क्विकर इन नेचर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सबमरीन्स। सो एक ये एडवांटेज है न्यूक्लियर सबमरीन्स का इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेंज, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेल्थ, जो इनको कन्वेंशनल और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से सुपीरियर बनाता है। अंडरस्टूड? तो ये बात थी इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स की और हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स की क्यों जरूरत है। अब बात करते हैं इस नए सबमरीन के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन फायर नहीं करेगा। और इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का एक ड्रॉबैक है कि जो पहला न्यूक्लियर वेपन फायर करेगा वो आपका एनिमी फायर करेगा। तो इस केस में इंडिया को एक बहुत एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान रहना पड़ता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस, कि अगर एनिमी ने आपके कंट्री को किसी भी शहर को न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस डिस्ट्रक्शन से रिकवर करें
और एनिमी पे रिटेलिएट करे। और यहां एसेंशियल रोल आ जाता है न्यूक्लियर सबमरीन्स का, क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं ये सी में ऑपरेट करते हैं। दे हैव अ लॉन्ग सर्वाइवेबिलिटी एज कंपेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर ट्रायड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एबिलिटी टू फायर न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू लैंड, थ्रू एयर, थ्रू सी। नाउ थियोरेटिकली अगर एनिमी ने आपके लैंड बेस्ड एंड एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टिल अगर आपका एक सबमरीन जो पानी में छुपा हुआ है, यू कैन स्टिल यूज दी सबमरीन टू रिटेलिएट अगेंस्ट द एनिमी जिसने आपके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया। और यही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो एसएसबीएन न्यूक्लियर सबमरीन्स को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, खासतौर पे इंडियन नेवी के लिए, राइट। तो अब आप समझे कि एसएसबीएन सबमरीन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप एक और क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि एक सबमरीन काफी था तो हमने 3 क्यों ले लिए, राइट। बहुत सही क्वेश्चन है, इसको भी मैं एड्रेस करता हूं नाउ। अगर आपका एक सबमरीन है, जाहिर सी बात है वो पानी में है और इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स, बट समझ की बात है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन कभी ना कभी हार्बर पे आएगा फॉर रिप्लेनिशमेंट, फॉर रीफिट, फॉर मेंटेनेंस, फॉर चेंज ऑफ क्रू। तो उस केस में किसी ने अटैक कर दिया तो अब आप क्या करोगे? दैट इज वाई वी नीड मोर देन 1 एसएसबीएन, क्योंकि ये जो डिटरेंस है विच प्रिवेंट्स एनिमीज फ्रॉम फायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यू, इसको कंटिन्यू रखता है, इसको इंश्योर करता है कि ये डिसरप्ट ना हो। जो गैप होता है ये फिल करता है, इसीलिए यू नीड मोर देन 1 एक्टिव एसएसबीएन्स एट ऑल टाइम्स इन योर सी वाटर्स। अंडरस्टूड? और एक और कंपोनेंट है व्हाई डू वी नीड न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो है रीजनल थ्रेट। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंडिया का प्राइमरी रीजनल राइवल और रीजनल एनिमी है पाकिस्तान, नहीं है। इंडिया का प्राइमरी रीजनल राइवल है चाइना, और चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स दे आर ऑपरेटिंग इन इंडियन ओशियन रीजन। तो उनको काउंटर करने के लिए, टू एंश्योर दैट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी रिमेन सो, वो इंटैक्ट रहे, इसीलिए हमें जरूरत है अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स की टू काउंटर, टू टैकल चाइनीज प्रेजेंस। कहां पर? इंडियन ओशियन रीजन में। अंडरस्टूड? सो ये इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर सबमरीन्स का इंडियन नेवी के लिए। अब समझते हैं एक रीसेंट डेवलपमेंट जो इंडिया के एडमिरल ने अनाउंस किया कि इंडिया इज गोइंग टू कमीशन इट्स 3rd न्यूक्लियर सबमरीन। ही आल्सो सेड कि इंडिया लीज पे एक रशियन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लेगा जिसको बोलते हैं एसएसएन। अब जाहिर सी बात है आपको ये सबमरीन लीज पे क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली आपके पास अपना न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। ये न्यूक्लियर सबमरीन पहले ही इंडियन नेवी में आ जाता है जिसका नाम रखाएगा आईएनएस चक्रा 3, बट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ये सबमरीन इंडिया में आने में डिले हो गया है। पर जाहिर सी बात है, एज इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड विद आत्मनिर्भरता भारत, सिमिलरली इंडिया ने भी अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जो इंडिया में स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाएगा। इसका अप्रूवल कुछ दिन पहले यूनियन कैबिनेट ने दे दिया। इंडिया इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 2 ऑफ दीज सबमरीन विच आर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एसएसएन्स। ये कैपेसिटी में अरिहंत क्लास सबमरीन से बड़ी होगी एंड दे विल ऑल्सो बी पावर्ड बाय अ मच मोर पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, बट आप सोच रहे होंगे कि हमें एक न्यू टाइप न्यूक्लियर सबमरीन्स की क्यों जरूरत है व्हेन वी ऑलरेडी हैव एसएसबीएन्स, राइट? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। इसका रीजन समझने के लिए आपको दोनों सबमरीन्स के कैपेबिलिटीज और यूज केस को समझना होगा। चलिए समझते हैं, एक बहुत सिंपल टेबल है। पहला बात है पर्पस, हम इन 2 डिफरेंट सबमरीन्स को क्यों रखते हैं। पहला आता है एसएसबीएन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इन एसएसबीएन्स का न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एसेंशियल पर्पस होता है कि आपका न्यूक्लियर ट्रायड को इंटैक्ट रखें। ये आपके डेटरेंस है जो प्रिवेंट करता है एनिमी को न्यूक्लियर अटैक आप पे करने से, ये इसको प्रिवेंट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक बाय एनिमी वी हैव द कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट बैक, व्हिच इज कॉल्ड एज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये पर्पस होता है एक एसएसबीएन का। वहीं एसएसएन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सबमरीन। द ओनली थिंग जो दोनों में कॉमन होता है इट्स दैट बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियर पावर्ड, पर सब्सटैंशियल डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस है द पर्पस फॉर विच दीज सबमरीन्स आर यूज्ड। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, एज द नेम सजेस्ट, दे हैव ऑफेंसिव ऑपरेशंस, राइट? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज करते हैं, एंटी शिप वॉरफेयर में यूज होते हैं। तो इनका प्राइमरी ओरिएंटेशन होता है अटैक द एनिमी सबमरीन्स, अटैक द एनिमी शिप्स। वहीं जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होता है, इनका प्राइमरी मोटिवेशन होता है टू फायर अ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल इन केस ऑफ एन अटैक ऑन योर कंट्री, राइट?
वहीं ऑपरेशनल फोकस में भी एक डिफरेंस है। जो वेपन्स जो ये सबमरीन्स कैरी करते हैं, ये एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं, राइट, जो SSBNs के बारे में बात करता हूं। वहीं जो SSNs होते हैं, अटैक सबमरीन्स होते हैं, ये कन्वेंशनल वेपन्स यूज करते हैं, जैसे टॉर्पीडोज, क्रूज मिसाइल्स एक्सेट्रा, और ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज के वेपन्स यूज करते हैं। वहीं जो SSBNs होते हैं, ये एक लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करते हैं, जो एबिलिटी देता है कंट्री को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का। वहीं रोल और पोस्चर में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रोल होता है एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का, उसका रोल होता है पानी में छुपे रहना। इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स फायर करने की, और उसकी इंटेग्रिटी कब इंटैक्ट रहेगी, जितने दिन तक वो पानी में छुपा रहे। तो ये ऑपरेशनल रोल या पोस्चर होता है एक SSBN का। ऑन दी अदर हैंड, एज द नेम सजेस्ट, ये हंटर किलर सबमरीन्स होते हैं, जो अटैक सबमरीन्स होते हैं, इनका इंटेंशन होता है कॉन्फ्लिक्ट के क्लोज रहना, और एनिमी सबमरीन्स और शिप्स को डिस्ट्रॉय करना। तो ये आमतौर पे जो डिफरेंस है दोनों सबमरीन्स का, ये दोनों ही सबमरीन्स इंडिया के लिए एसेंशियल हैं। इंडिया ने प्रेजेंटली 3 SSBNs डिजाइन एंड डेवलप कर लिया है, और थर्ड सबमरीन, जैसा कि हमने अभी समझा, इट इज वेरी क्लोज टू बी कमीशन्ड इन इंडियन नेवी। वहीं जहां की बात है, जो SSBN का रिक्वायरमेंट है, अभी लीज के थ्रू पूरा किया जा रहा है बाय रशिया, और फ्यूचर में हम 2 SSN स्वदेशी वे में डिजाइन एंड डेवलप करके कमीशन कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो यही था इस पूरे वीडियो का जेस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मैंने यूपीएससी लाइन पे क्यूरेट किया है, आपको एक बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू रेजोल्यूशन प्लस बैचेस। जो हमने टॉपिक कवर किया, ये एसेंशियली इंडियन सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक का टॉपिक है, बट अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आप कहां से करेंगे? वन ऑफ द श्योर शॉट वे टू डू दिस इज टू टेक एडमिशन इन स्टडी IQ। आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, आपको सारी टीचिंग एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस सारे अवेलेबल हैं। एडमिशन से पहले इफ यू कीप वन थिंग इन माइंड, इफ यू यूज द कोड ATS Live, you will get maximum discounts not just for 2027 पर 2028 कोर्सेज के लिए भी। If you have any doubt, there is a number flashing on the bottom half of your screen. Use that. And if you forget the code, just remember one thing: learn to thrive by using ATS Live. Before ending this session, I have a practice question that I'd want all of you to solve. ये practice question है, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दो। और आपको क्या फील होता है, क्या इंडियन नेवी अभी भी चाइनीज थ्रेट को डील करने के लिए अंडर इक्विप्ड है, कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप कोई पॉलिसी सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल ATS Live पे। ओके, तो आई विल टेक योर परमिशन। प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस एट दिस चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।